सीरत वॉइस पर आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जिसे न किताबों ने जोर से पुकारा, न मस्जिदों में माइक से सुनाया, मगर वलियों के दिलों में ये सदियों से धड़कती रही। ये कहानी है उस शख्स की जो इल्म से नहीं, इश्क से रोशन हुआ, जिसकी हर खामोशी अल्लाह की आवाज़ थी और जिसने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को भी रक्स सिखाया। पेश है हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की सच्ची रूहानी दास्तान, सिर्फ सीरत वॉइस पर, जहां आवाज़ नहीं, रूह बोलती है। कहते हैं एक दिन अल्लाह ताला ने इश्क को कैद से आज़ाद किया। अर्श के सन्नाटे में एक सदा गूंजी, जा और ढूंढ अपना वो जिस्म जो तुझ में समा सके। इश्क नीचे उतरा, न मक्का में ठहरा, न मदीना में, न किसी आलिम की मस्जिद में ठहरा, न किसी सूफी की जबान में। वो भटकता रहा सदियों तक, हजारों चेहरों को छुआ, मगर कोई रूह ऐसी ना मिली जो उसे पूरा समेट सके। इधर एक रूह थी जिसने किताबों में सैकड़ों बार खुदा को पढ़ा, मगर कभी उसकी धड़कन को महसूस ना किया। नाम था हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। और उधर एक रूह थी जो किताबों से नफरत करती थी, मगर खुदा से इश्क करती थी। नाम था हजरत शमसुद्दीन तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह। दोनों अलग थे, एक जबान का शहनशाह, दूसरा खामोशी का सौदागर। एक के पास इल्म था, दूसरे के पास जज्बा, मगर खुदा को एक ही बात मंजूर थी कि अब इन दो रूहों को मिलाया जाए ताकि इश्क को जबान और इल्म को रूह मिल जाए। वो लम्हा कैसा था जब हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह आए। न सलाम, न अलैक, न तारीफ, न तारुफ, बस सीधा सवाल, या मौलाना तूने खुदा को देखा है या बस पढ़ा है? हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह के होंठ हिले, मैंने पढ़ा है। हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने सिर झुकाया, कहा, तो सुन, मैं उसे जी रहा हूं। बस उस लम्हे में जमीन कांपी नहीं, मगर हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह की रूह हिल गई। उनके सामने पहली बार कोई ऐसा खड़ा था जिसने खुदा को पढ़ा नहीं था, पी लिया था। वो लम्हा ऐसा था जैसे अल्लाह ताला ने इश्क को आज़ाद किया और उसने रूमी को कैद कर लिया। मौलाना का मदरसा, उनके मुरीद, उनकी किताबें, सब बेमानी लगने लगे। रातों को नींद गायब, दिन में खामोशियां तेज हो गईं। वो कहते रहे, शम्स तूने मुझे रब से मिलवाया, मगर अब मैं खुद को ढूंढ नहीं पा रहा। दुनिया कहती रही रूमी पागल हो गया है, मगर वो नहीं जानते थे कि जो इश्क में जिंदा होता है वो दुनिया की निगाह में मर जाता है। ये वो आगाज था जहां कुरान की तफसीर अब शेर में उतरने लगी, जहां इल्म के जुमले अब इश्क की सांस बन गए, जहां एक सूफी का दीदार एक आलिम की तकदीर बन गया। और आज जब भी कोई दीवान शम्स खोलता है, वो अल्फाज नहीं पढ़ता, वो उस लम्हे की सदा सुनता है जिस दिन खुदा ने इश्क को रिहा किया था। जब से मुलाकात हुई थी, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी ने करवट बदल ली थी। अब वो न तो वही मौलाना थे, न वो मदरसे की बंद चारदीवारी में रहने वाले आलिम। अब वो उस शख्स के करीब थे जिसके पास न किताबें थीं, न ज़ाहिरी तालीम, मगर रूहानी इल्म ऐसा था कि जिससे खुद इल्म भी जज्ब हो जाए। कोनिया की गलियों में लोग कानाफूसी करते, क्या ये वही रूमी है जो कुरान के हर सफ़े की तफसीर जुबानी करते थे? अब तो वो किसी फकीर की तरह घूमते हैं, किसी शम्स के पीछे। मगर हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे लोग क्या कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब उन्हें वह मिल गया था जिसके बारे में उन्होंने किताबों में सिर्फ पढ़ा था, मगर महसूस पहली बार किया था। एक रात का वाकया है। हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ में दिया उठाया और हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर शहर से बाहर चले गए। सन्नाटा, चांदनी में भी एक अजीब सी गर्मी थी। सूरज ढल चुका था, मगर इन दोनों की आंखों में जो तेज था वो सूरज से भी ज्यादा रोशन। हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, रूमी तू मुझे क्या समझता है? हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह बोले, आप मेरे उस्ताद हैं, मेरे रहबर हैं। हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने दिया जमीन पर रखा और एक तेज सांस लेकर बोले, अगर तू मुझे उस्ताद समझता है तो तेरे अंदर जो आग है उसे मैं बुझा दूंगा, मगर अगर तू मुझे सिर्फ एक दीवाना समझता है तो मैं तेरे सीने को जला दूंगा ताकि तू खुदा के सामने राख होकर खड़ा हो सके। मैं आग हूं रूमी,
मेरे करीब आएगा तो बचेगा नहीं, मगर खुदा के करीब जरूर हो जाएगा। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह चुपचाप देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका सीना कांपने लगा। और फिर उन्होंने अपना हाथ हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के सीने पर रख दिया तो हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे जलाइए, क्योंकि अब ठंडी तालीम से मेरी रूह बेजान हो चुकी है। वो रात रूहों के मिलन की रात थी, जहां न कोई शरई तफसील थी, न कोई मसल की तंगदिली। वो एक नज़र थी जिसमें अल्लाह की झलक दिखती थी। अब हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान पर शेर उतरने लगे। हर शेर एक आह की तरह निकलता और सीधा तस्बीह बनकर रूहों में उतर जाता। उनके शागिर्द कहते, मौलाना, अब आप हमें तफसीर नहीं सिखाते। वो मुस्कुराकर कहते, अब जो मैं कहता हूं वो तफसीर नहीं, तजुर्बा है। अब जो मैं पढ़ाता हूं वो किताब से नहीं, खुदा की नज़रों से पढ़ता हूं। एक दिन हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, अपने रेशमी कपड़े छोड़ो। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर कुछ कहे अपने आलीशान लिबास उतार फेंके और एक दरवेश की तरह खद्दर पहन लिया। उनके मुरीद चौंके, मौलाना, ये क्या किया आपने? वो बोले, अब मेरा जिस्म जिस फकीर के पास बैठता है उसके लिबास से बेहतर कोई लिबास नहीं। एक दिन जब हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह रक्स में मशगूल थे, हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें देखा तो उन्होंने न देखा न समझा, बस उनके साथ घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने शेर पढ़ा, मैं रक्स नहीं कर रहा, मैं खुदा की सांसें सुन रहा हूं। ये जो कदम घूमते हैं ये मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह है। और जो तुम देख रहे हो वो मैं नहीं, वो शम्स है। यहां से समा की रूहानी शुरुआत हुई। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह का हर रक्स एक इबादत था और उस रक्स में हर बार हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की आवाज गूंजती थी। जैसे जैसे ये रिश्ता गहरा होता गया, लोगों की नफरत भी बढ़ती गई। लोग कहते, शम्स ने रूमी को भटका दिया है, वो सूफी नहीं, जादूगर है, उसकी वजह से हमारा मौलाना अब हमसे दूर हो गया है। मगर हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते, जिसे तुम गुमराही कहते हो वो मेरे लिए हिदायत बन चुका है। एक रात हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, शम्स, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगा। हजरत शम्स तबरीज रहमतुल्लाह अलैह बोले, रूमी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझ में उतर जाऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जहां इल्म रक्स में ढल गया, तस्बीह शेर बन गई और रूह रूह से मिलने लगी। शुरुआत उस सुबह से जो कभी सुबह ना बन सकी। वो एक सुबह थी जैसे हर रोज आती थी, मगर उस रोज की हवा में अजनबी सन्नाटा था। दरवाजा खुला था मगर हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह वहां नहीं थे। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बाहर दौड़े। शहर के हर नुक्कड़ पर ढूंढा, हर रोटियां सेंकने वाले तंदूर को देखा, हर बर्फ बेचने वाले बच्चे से पूछा, हर गरीब, हर फकीर, हर दीवाने से गुजारिश की, क्या तुमने मेरे शम्स को देखा? जिस शहर में हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की आहट इबादत समझी जाती थी, वहां अब उनके चीखते हुए कदम बस एक सवाल ली फिरते थे, किसने छीना मुझसे मेरा शम्स? लोगों ने खुसर पुसर की, शायद वो गायब हो गए हैं, शायद उन्हें मार दिया गया, शायद अब वो लौटेंगे नहीं। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह की रूह कांप उठी। एक शाम वो अपने कमरे में बैठे और अपने आप से बोले, ए रूमी, तू अब क्या करेगा? तेरा रहबर तुझसे छिन गया, तेरा इश्क तेरे सामने से उठा लिया गया। मगर तभी एक आवाज उनके दिल में गूंजी, मैं नहीं गया, मैं तुझ में उतर गया हूं। अब जब भी तू शेर कहेगा वो मैं कहूंगा। उसके बाद जो अल्फाज निकले वो सिर्फ इबारत नहीं थे, वो आग थे, वो रूह का मातम थे, वो मिलन की उम्मीद और जुदाई का जहर थे। हर मिसरा, हर शेर, हर हर्फ हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की याद से भीगा हुआ था। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब शुरू की, नाम रखा दीवान ए शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। लोगों ने कहा, ये तो आपकी शायरी है, इसमें शम्स कहाँ है? हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं हूं, मैं अब शम्स हूं। जो कुछ मैं लिखता हूं वो वही है जो उसने मुझे पिलाया है। कई साल गुजरे।
हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह हर जगह गए, दमिश्क, हिजाज, हलब, हर शहर में एक ही सवाल लेकर, क्या कहीं शम्स है? मगर शम्स तबरीज रहमतुल्लाह अलैह अब रूह की तह में उतर चुके थे। एक दिन एक कसाई ने कहा, मैंने देखा था उन्हें जब लोग उन्हें घेर रहे थे और वो कह रहे थे, मैं रूमी के दिल में हूं, मुझे मिटा नहीं सकते। कहा जाता है हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन अचानक गायब कर दिया गया। कुछ ने कहा उनकी शहादत हुई, कुछ ने कहा वो खुद रूह बन गए, मगर हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी दावा नहीं किया कि वो मर गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए शम्स नाम नहीं था, एक हयात थी जो इश्क की सूरत में हर सांस में बहती थी। कहा जाता है हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे नाम से रूमी मशहूर होता है तो मेरा नाम मिटा दे, मगर उसका इश्क बाकी रख। इसलिए आज दुनिया को रूमी याद है, मगर शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की पहचान सिर्फ रूमी की रूह में मिलकर जिंदा है। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत ये थी कि मैंने उसे खोया ताकि मैं खुद को पा सकूं। अब हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह अकेले नहीं थे, वो हर शेर में हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे। हर रक्स में, हर सांस में, हर सजदे में वो अब दो जिस्मों में एक रूह हो गए थे। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह अब नजर नहीं आते थे, मगर हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें हर जगह देखते थे। कभी दरिया के पानी में एक लहर की शक्ल में, कभी किसी परिंदे की उड़ान में, कभी किसी दीवाने की मुस्कुराहट में, कभी अपनी तन्हा रातों की सिसकियों में। एक दिन किसी मुरीद ने पूछ लिया, मौलाना, आप अब भी शम्स से बातें करते हैं? हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें भीग गईं। उन्होंने जवाब दिया, मैं अब उनसे बातें नहीं करता। अब मैं जब चुप रहता हूं वो मुझसे बोलते हैं। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हर शेर को एक सजदा बना दिया। हर मिसरा एक आह था, हर शेर में एक जलती हुई रूह थी। उनका एक मशहूर शेर आज भी रूहें झंझोड़ देता है, कभी तू मेरे सामने था और मैं तुझे देख ना पाया, अब तू मेरे अंदर है और मैं खुद को भूल चुका हूं। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं अब खुद को नहीं तुझे ढूंढता हूं। कई रातों तक हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की छत पर बैठकर एक ही बात दोहराते, शम्स, तू कहां चला गया? तू मेरा आसमान था। अब जमीन भी तन्हा लगती है। लोग दूर से सुनते और सिर झुकाकर निकल जाते, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था ये महबूब का मातम नहीं, ये इश्क की इबादत थी। अब हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा बदल चुका था। जहां पहले तफसीर, हदीस और फिक्र पढ़ाई जाती थी, अब वहां इश्क, तजल्लियात और तौहीद की बातें होती। एक दिन एक शागिर्द ने पूछा, मौलाना, आपने हमें फिक्र सिखाया, अब आप इश्क क्यों सिखा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, पहले मैं चाहता था कि तुम जिंदा रहो और समझो, अब मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ और खुदा को पालो। एक बार एक आलिम ने उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तेरा शम्स सच में रब का वली है तो मुझे मेरा मरा हुआ बेटा लौटा दे। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर खामोश रहे, फिर आंखें बंद कर लीं और एक शेर पढ़ा, ऐ वो रूह जो हवाओं में तैर रही है, शम्स के नाम पर लौटा उस बदन में। कुछ ही लम्हों में उस आलिम का मरा हुआ बेटा सांसें लेने लगा। लोग कांप उठे। वो चीख उठा, ये रूमी नहीं बोल रहा था, ये शम्स बोल रहा था। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रक्स, अपने अशार, अपनी खामोशी सबको इबादत बना दिया। उनकी हर शायरी हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के दीदार की तलब थी। उनका हर शेर एक सवाल था, क्या तू सुन रहा है मेरे शम्स? कहा जाता है रात के वक्त जब रूमी रहमतुल्लाह अलैह रक्स करते तो कुछ मुरीदों को ऐसा लगता जैसे दो साएं घूम रहे हैं, एक मौलाना का, दूसरा शम्स का। कभी कभी रूमी रहमतुल्लाह अलैह अचानक ठहर जाते, जैसे किसी ने उनका हाथ थाम लिया हो। वो मुस्कुराते और कहते, अभी अभी शम्स ने मेरे कान में कुछ कहा है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो कुछ था वो इश्क की जिंदा मिसाल थी। उन्होंने बताया कि जब महबूब चला जाए तो इंसान मरता नहीं, खुदा के करीब होता है।
उनकी मशहूर किताबें मसनवी ए मानवी, दीवान ए शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, फीही माफीही, हर किताब में एक ही रूह थी, शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शम्स को लोग मिटा नहीं सके क्योंकि वो अब मेरी सांसों में बस गया है। सन 1247 ईस्वी की एक सर्द सुबह हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह कोनिया से निकल गए और फिर कभी वापस न लौटे। ना कोई अलविदा, ना कोई वसीयत, ना कोई गवाह। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को यह खबर उस वक्त मिली जब वो अपने दरस से उठकर बाहर आए और उन्हें हजरत शम्स की जूतियां मस्जिद के दरवाजे पर रखी मिली। लेकिन शम्स रहमतुल्लाह अलैह न थे। सुल्तान वलद, जो खुद मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे और वलदनामा के तालीफकार, उन्होंने लिखा, शम्स चला गया, कोई नहीं जानता कहाँ। मेरे वालिद ने हर शहर हर गांव में ढूंढा, मगर जो एक बार रब की तरफ चला जाए क्या दुनिया उसे पकड़ सकती है। यही बात अफलाकी ने भी मनाकिब अल आरिफीन में बयान की। उन्होंने इशारा किया कि कुछ मुरीद हजरत शम्स से जलते थे, शायद उन्होंने कोई साजिश की हो। लेकिन उन्होंने भी साफ लिखा, किसी ने कुछ नहीं देखा, शम्स एक लम्हे में चला गया। बरतानवी और ईरानी मुहक्किकीन ने मुत्तफिक तौर पर बयान किया है कि कोनिया में जो मकाम है वो सिर्फ यादगार है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की असली मज़ार ईरान के शहर खोय में मौजूद है, जहां उनका नाम बाकायदा कब्र पर दर्ज है और आसपास के पुराने दस्तावेजों में भी जिक्र आता है। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की रद्द-ए-अमल। जब हजरत शम्स गायब हुए तो रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़ाहिरी तालीम को छोड़ दिया। कलम और किताब की जगह अब उनके हाथ में रक्स और शेर थे। उनकी रूह हर पल पूछती थी, शम्स कहाँ गया तू। उनकी मसनवी का हर सफ़ा शम्स की याद से लबरेज था। दीवान ए शम्स तबरेज में तो हर शेर जैसे शम्स को आवाज दे रहा हो, अगर तू नहीं है तो फिर ये हवा क्यों चलती है। अगर तू नहीं है तो मेरी सांसें किसके नाम पर चलती हैं। क्या उन्हें शहीद किया गया था। कुछ रिवायतों में आता है कि कुछ शागिर्द हजरत शम्स से नफरत करने लगे थे। उनकी रूहानी ताकत और मौलाना से उनकी नजदीकी कुछ लोगों को नागवार थी। इन रिवायतों के मुताबिक एक रात जब हजरत शम्स को बहाना बनाकर बुलाया गया तो उन्हें रास्ते में घेर लिया गया। उन पर हमला हुआ और शायद उनका कत्ल कर दिया गया, मगर कोई गवाही नहीं, ना कोई जनाजा, ना कोई कब्र, ना कोई खून। या फिर वली खुद चला गया अल्लाह की तरफ। कुछ बुजुर्ग कहते हैं, असली औलिया ए कामिल खुद को छुपा लेते हैं, उनका रब उन्हें महफूज करता है। वो दुनिया से गायब हो जाते हैं मगर दिलों में हमेशा बाकी रहते हैं। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का गायब होना शायद इसी तरह की हिजरत थी, दुनिया से रब की तरफ। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आखिरी लम्हों में कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद वो सब कह चुके थे। उनकी हर नज़र, हर खामोशी, हर तबस्सुम एक दर्स था और उनका गायब हो जाना एक ऐसा इम्तिहान था मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, जिसने उन्हें इल्म से इश्क तक पहुंचा दिया। आज भी जब कोई इंसान दीवान शम्स पढ़ता है या रूमी रहमतुल्लाह अलैह के अशार में डूबता है तो कहीं ना कहीं हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की रूह की सदा सुनाई देती है। इश्क का वो मुकाम जहां खुदा सामने आ जाता है, वो वक्त आ चुका था जिसे हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बरसों पहले महसूस कर लिया था। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के जाने के बाद हर दिन, हर सांस उनके लिए एक सफर था, खुद से दूर और शम्स की तरफ करीब। कोनिया की सर्द रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था, दरवेश चुप थे पर दिलों में तूफान। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने सफेद लिबास पहना, सर झुकाया और धीरे धीरे रक्स शुरू किया। उनकी हर हरकत एक आयत बनती गई, हर चक्कर जैसे अल्लाह का नाम दोहरा रहा हो, या हक, या हक, या हक। किसी ने पूछा, मौलाना आज आप इतने बेखुद क्यों हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज मेरा शम्स मुझे लेने आया है। आखिरी शेर जो जमीन पर कलम से लिखा गया वो था, तेरे जाने के बाद मैंने जीना नहीं छोड़ा, बस खुदा से तेरा नाम लेना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने शेर पढ़ते हुए सजदे में सिर रख दिया और वहीं रूह कब्ज हो गई। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मौत नहीं थी,
वो एक वस्ल, इश्क का मिलन था। जिस्म मिटा मगर जो रूह बची वो आज भी किताबों में जलती हुई मिलती है। उनकी मज़ार कोनिया में बनी। मुल्कों से लोग आने लगे, मुल्कों से नहीं, दिलों से। हर साल, हर माह हजारों रूहानी मुसाफिर आते हैं और वो मकाम आज भी बोलता है। ये शख्स रूमी नहीं था, ये शम्स का आईना था। उनकी वसीयत में सिर्फ ये लफ्ज थे, मेरी कब्र पे फूल मत चढ़ाना, बस शम्स का नाम लेकर दुआ करना। अगर उसने सुना तो मेरी रूह हंस देगी। आज भी जब कोई इंसान दीवाने शम्स पढ़ता है या मसनवी के अंदर उतरता है तो रूमी की रूह गवाही देती है, मैं शम्स को पाने चला था और खुदा मिल गया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया को सिर्फ शायरी नहीं दे गए, वो तसव्वुफ का एक दरवाज़ा खोल गए जिसमें इल्म का ताल्लुक इश्क से जुड़ा, इश्क का रास्ता खुदा तक पहुंचा और खुदा के रास्ते में शम्स का नाम बन गया मील का पत्थर। दीवान ए शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह रूमी का सबसे गहरा इजहार, मसनवी मानवी, तसव्वुफ और इश्क का समुंदर। फीही माफीही हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और दिल के हालात। हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का गायब हो जाना और हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का इश्क में फना हो जाना। यह एक ऐसी तसव्वुफ की मिसाल बन गई जिसे आज भी समझना आसान नहीं मगर महसूस करना मुमकिन है। ये थी हज़रत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की वो दास्तान जिसे ना हर कोई समझ सकता है और ना हर दिल सह सकता है। ये कहानी थी इश्क की, फना की और उस रूहानी हकीकत की जो दुनिया की चिल्लाहटों से दूर अल्लाह की नज़दीकी में पलती है। हज़रत शम्स तबरेज कोई आम सूफी नहीं थे, वो इश्क के उस मुकाम पर थे जहां से दुनियावी इल्म और अक्ल की परछाइयां भी लौट जाती हैं। उनका एक नज़र उठाना, एक जुमला कहना किसी के पूरे वजूद को बदल देने के लिए काफ़ी था। उनकी बातों में आग थी मगर वो आग जलाने के लिए नहीं, दिलों को पाक करने के लिए थी। उनका इश्क इंसान को मिटाकर रब में मिला देता था। अगर इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ हो तो उसे वहीं मत रोकिए, इसे आगे फैलाइए। शायद किसी और का दिल भी फिदा हो जाए और वो भी उस रास्ते पर चल पड़े जो सीधा अल्लाह तक पहुंचता है। हर वीडियो के पीछे हमारा मकसद एक ही होता है, आपके और रब के दरमियान से पर्दों को हटाना। हम चाहते हैं कि जब आप सीरत वॉइस पर कोई कहानी सुने तो वो आपके दिल पर असर करे, आपके गुनाहों को याद दिलाए और आपको रब की तरफ खींच ले। अगर आप भी हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब रूह पुकारे हमारी आवाज़ आपके पास पहले पहुंचे। सीरत वॉइस से जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ अल्फाज नहीं, रूह बोलती है। अल्लाह हाफिज। अगली दास्तान तक अपना दिल साफ रखिए और रब की तलाश में लगे रहिए, क्योंकि बैठे बैठे यूं ही खुदा नहीं मिलता, उसे पाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। जिसे रब चाहिए उसे अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है, अपनी आदतों को तोड़ना पड़ता है, अंधेरी रातों में रोते हुए सजदे करने पड़ते हैं और उस तलाश में कभी कभी पूरी जिंदगी भी लग जाती है। मगर यकीन रखिए, जो वाकई रब को चाहता है वो एक दिन रब तक जरूर पहुंचता है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है, जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। इसलिए चलते रहिए, गिरते रहिए, उठते रहिए, मगर थमिए मत, क्योंकि रब उन्हें नहीं मिलता जो सिर्फ चाहने की बात करते हैं। रब उन्हें मिलता है जो हर हाल में चलना नहीं छोड़ते।